Hello, my dear friends. I am Dr. Wasim I Khan, Associate Professor, Shri Shivaji Law College, Parvani, Maharashtra, India. So, in this lecture, we will discuss a third part of the chapter of Right of Private Defense, Section 41 to Section 44. We will discuss in this particular lecture. तो आज के लेक्चर में हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है BNS का, भारतीय न्याय संहिता का, थर्ड पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 41 से लेकर सेक्शन 44 तक। पिछले दो पार्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर भारतीय न्याय संहिता इस प्लेलिस्ट को चेक कर आप वो लेक्चर देख सकते हो। इस लेक्चर में हम थर्ड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 41 टू 44। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, सेक्शन 41। पिछले लेक्चर में हमने सेक्शन 38, 39, 40 डिस्कस किए थे कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस बॉडी के अगेंस्ट में जान कब ले सकता है और किसी को डेथ कब कॉज कर सकते हैं, अदर देन डेथ कब क्या हो सकता है, ये प्रोविजन हमने डिस्कस किया था। सेक्शन 41 क्या डील करता है, देखिए, व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ, वहां पर बॉडी के अगेंस्ट में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अप टू कॉजिंग डेथ हमने डिस्कस किए। सेक्शन 41 ये कहता है कि प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करते हुए हम किसी की जान कब ले सकते हैं, दैट इज सेक्शन 41। देखिए, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड अंडर द रेस्ट्रिक्शन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 37 to the voluntarily causing of death or any other harm to the wrongdoer if the offense, the committing of which or the attempting of commit which occasion the exercise of the right be an offense of any of the description hereinafter enumerated। मतलब सिंपल यहां पर भी वही है कि रेस्ट्रिक्शन तो सेक्शन 37 का अप्लाई रहेगा। सेक्शन 37 ये कहता है कि पब्लिक सर्वेंट अगर उसकी ऑफिशियल ड्यूटी करते हुए अगर कोई एक्ट करता है तो उसके अगेंस्ट में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं किया जा सकता है। दूसरा, अगर पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन में अगर कोई काम कर रहा है जो बाउंड है काम करने के लिए, तो उसके अगेंस्ट में भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल नहीं रहेगा। ये हमने ऑलरेडी सेकंड पार्ट में इस राइट ऑफ फर्स्ट पार्ट में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का हमने डिस्कस किया है। तो वो रेस्ट्रिक्शन को ध्यान में रखते हुए ही राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस रहेगा। अब प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अप टू कॉजिंग डेथ कब रहेगा, कौन से सिचुएशन में रहेगा, ये हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। देखिए, फर्स्ट वन इज रॉबरी। सपोज इफ समवन हैज एंटर्ड इन माय प्रीमाइसेस फॉर द पर्पस ऑफ कमिटिंग अ रॉबरी, अगर कोई मुझ पर अटैक करता है या कोई मेरे घर में घुसता है रॉबरी के इरादे से, तो अगेंस्ट दैट पर्सन आई एम हैविंग अ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अप टू कॉजिंग हिज डेथ। वो रॉबरी से मेरे प्रॉपर्टी को बचाने के लिए मैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकता हूं। और उस राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में कहां तक यूज कर सकता हूं, अप टू कॉजिंग हिज डेथ। मैं मेरी प्रॉपर्टी को रॉबरी से बचाने के लिए जो पर्सन ने रॉबरी करने के इरादे से एंट्री किया उसकी डेथ भी कॉज कर सकता हूं, एक सिचुएशन। सेकंड वन इज हाउस ब्रेकिंग आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज। अगर कोई बगैर इजाजत मेरे घर में, हाउस ब्रेकिंग क्या है कि जो नेचुरल वे है घर में एंटर करने का उसको ना यूज करते हुए दरवाजा तोड़ के या दीवार में होल करके या खिड़की से अगर एंटर हो रहा है, दैट इज कॉल्ड हाउस ब्रेकिंग। अब ये हाउस ब्रेकिंग अगर सनसेट और सनराइज के बीच में, मतलब रात में अगर कोई हाउस ब्रेकिंग के इरादे से आता है तो उसके अगेंस्ट में मुझे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अप टू कॉजिंग हिज डेथ। थर्ड वन इज मिसचीफ बाय फायर or any explosive substance committed on any building, tent or vessel, which building, tent or vessel is used as a human dwelling or as a place for the custody of property। mischief by fire, अगर कोई आग लगाता होगा या explosive substance यूज करता होगा ऐसी बिल्डिंग या ऐसे टेंट या ऐसे वेसल में जहां पर लोग रहते हैं, ह्यूमन ड्वेलिंग के लिए यूज हो रहा है या कोई प्रॉपर्टी के कस्टडी के लिए यूज हो रहा है, तो वो प्रीमाइसेस में अगर कोई आग लगाता होगा, कोई एक्सप्लोसिव सब्सटेंस के इरादे से आता होगा, उसके अगेंस्ट में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अप टू कॉजिंग हिज डेथ, उसकी जान ले सकते हैं हम प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करते हुए। फोर्थ वन इज थेफ्ट, मिसचीफ और हाउस ट्रेसपास अंडर सच सर्कमस्टांसेस एज में reasonably cause apprehension that death or grievous hurt will be the consequences if such right of private defense is not exercised। कोई चोरी के इरादे से इंटर हुआ या मिसचीफ प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के इरादे से इंटर हुआ या हाउस ट्रेस पास किया, और इस सर्कमस्टांसेस में ट्रेस पास किया कि अगर हमको यह लगता है कि हम अगर हमारी प्रॉपर्टी को बचाने के इरादे से उस पर्सन के सामने जाएंगे जो चोरी करने के इरादे से इंटर हुआ है तो वो हमारी जान ले सकता है, तो उस सिचुएशन में हम उसकी जान ले सकते हैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज करते हुए। सेक्शन 41 में ये प्रोविजन है कि ये चार सिनारियों में प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करते हुए हम सामने वाले पर्सन की जान ले सकते हैं। अब सेक्शन 42 क्या कहता है, देखिए, व्हेन सच राइट टू कॉजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ,
कि जहां पर हम डेथ कॉज नहीं कर सकते, लेकिन डेथ के अलावा कोई भी इंजुरी कॉज कर सकते हैं उस पर्सन को, कब? सेक्शन 42। यहां पर भी सेक्शन 37 का वही रहेगा। देखिए, इफ द ऑफेंस द कमिटिंग ऑफ विच और द अटेम्प्टिंग टू कमिट विच ओकेजन्स द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस बी थेफ्ट, मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास नॉट ऑफ एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 41। जो सेक्शन 41 में था वो डिस्क्रिप्शन में नहीं केस बैठता है। दैट राइट डज नॉट एक्सटेंड टू द वॉलंटरीली कॉजिंग ऑफ डेथ but does extend subject to the restriction specified in section 37 to the voluntarily causing to the wrongdoer of any harm other than death। चार सिनेरियो जो सेक्शन 41 में हमने डिस्कस किए कि अगर कोई पर्सन रॉबरी के इरादे से इंटर होता है, या हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट है इंटर होता है, या मिसचीफ के इरादे से आग लगाने के इरादे से प्रीमाइसेस में जिसमें ह्यूमन ड्वेलिंग लोग रहते हैं या प्रॉपर्टी की कस्टडी होती है, या क्रिमिनल ट्रेसपास चोरी के इरादे से इंटर होता है और प्रॉपर्टी को हम चोरी के इरादे से बचाना चाह रहे हैं तो हमारी जान भी ले सकता है। अगर इस सिचुएशन में हम उसको सामने वाले पर्सन की जान ले सकते हैं। लेकिन ये चार सिनारियो के अलावा कोई भी सिनारियो में हम प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करते हुए किसी पर्सन की जान नहीं ले सकते। फिर हम क्या कर सकते हैं? अदर देन डेथ कोई भी इंजुरी कॉज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिन में अगर हमारे प्रॉपर्टी को चोरी करने के लिए कोई इरादे से घुसा, हाउस ब्रेकिंग इन डे टाइम करा, तो हम उसकी जान नहीं ले सकते, हम उसको इंजुरी कॉज कर सकते। वो जो चार सिनारियो जो सेक्शन 41 के है, उसके अलावा कोई भी सिनारियो में व्हेन वी वांट टू प्रोटेक्ट अवर प्रॉपर्टी अगेंस्ट फ्रॉम द एनी पर्सन, देन वी कैन एक्सरसाइज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, नो डाउट, बट नॉट अप टू कॉजिंग हिज डेथ। उसकी जान नहीं ले सकते, बल्कि कोई और इंजुरी कॉज करके हम अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दैट इज द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 42। 43 डील्स विद कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूअस ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, प्रॉपर्टी को हम यूज करते हुए जो यूज कर रहे हैं उसका कमेंसमेंट कब होगा, शुरू कब होगा और कब तक कंटिन्यू रहेगा। देखिए, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी कमेंसेस व्हेन अ रीजनेबल अप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द प्रॉपर्टी कमेंसेस। रीजनेबल अप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द प्रॉपर्टी कमेंसेस। कोई पर्सन रॉबरी के इरादे से इंटर हुआ, जैसा इंटर हुआ डेंजर कमेंस हो गया, वहां से राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस भी कमेंस हो जाएगा। कोई पर्सन हाउस ब्रेकिंग के इरादे से अंदर इंटर हुआ, वहां से राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कमेंस हो गया। अप्रीहेंशन जहां से शुरू हुआ वहां से राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस शुरू हो गया। अगेंस्ट थेफ्ट कंटिन्यूज टिल द ऑफेंडर हैज इफेक्टेड हिज रिट्रीट विद द प्रॉपर्टी ऑफ or either the assistance of the public authorities obtained or the property has been recovered। तो सिचुएशन ध्यान में रखिए, थेफ्ट के अगेंस्ट में, जब चोरी के अगेंस्ट में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस शुरू कहां से हो गया, जहां से एंट्री होगी वहां से शुरू हो गया, और जब तक उसके रिट्रीट होने का इरादा है, मतलब वापिस आ सकता है वो, वहां तक राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कंटिन्यू रहेगा। या जब तक कोई पब्लिक अथॉरिटी की मदद ना आ जाए तब तक राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस थेफ्ट के अगेंस्ट में कंटिन्यू रहेगा। अगेंस्ट रॉबरी continues as long as the offender causes or attempt to cause to any person death or hurt or wrongful restraint, or as long as the fear of instant death or of instant hurt or instant personal restraint continues। रॉबरी के अगेंस्ट में जब तक डेथ का खतरा बना हुआ है, या हर्ट का खतरा बना हुआ है, या रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट का खतरा बना हुआ है, तब तक राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कंटिन्यू रहेगा। कोई पर्सन रॉबरी किया, कनपट्टी पे गन रखे वाला है और बोल रहा है कि तेरे पास जो भी है वो मुझे दे दे, जब तक कनपट्टी पर गन है तब तक राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कंटिन्यू रहेगा। जब तक खतरा है तब तक राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कंटिन्यू रहेगा। सेक्शन 43 डी देखिए, अगेंस्ट क्रिमिनल ट्रेसपास और मिसचीफ कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज द ऑफेंडर कंटिन्यूज इन द कमीशन ऑफ क्रिमिनल ट्रेसपास और मिसचीफ। तो क्रिमिनल ट्रेसपास और मिसचीफ में क्या होगा, जब तक वो क्रिमिनल ट्रेसपास करके वहां पर रिमेन रहेगा, वहीं पर रहेगा, तब तक राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कंटिन्यू होगा। जब तक मिसचीफ का खतरा बना रहेगा तब तक राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कंटिन्यू रहेगा। ई अगेंस्ट हाउस ब्रेकिंग आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज द हाउस ट्रेसपास व्हिच हैज बीन बिगन बाय सच हाउस ब्रेकिंग कंटिन्यूज। हाउस ब्रेकिंग एंट्री किया, जब तक वो हाउस ट्रेसपास शुरू हुआ और जब तक वो कंटिन्यू रहेगा तब तक राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस भी कंटिन्यू रहेगा। सेक्शन 44 राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली असॉल्ट व्हेन देयर इज रिस्क ऑफ हार्म टू इनोसेंट पर्सन। ये कभी कभी इनोसेंट पर्सन को रिस्क ऑफ हार्म रहता है। डेडली असॉल्ट है, जान लेने के इरादे से असॉल्ट है, लेकिन उस सिचुएशन में हार्म किसी इनोसेंट पर्सन को भी हो सकता है, तो क्या होगा देखिए, इफ इन द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस against an assault which reasonably causes the apprehension of death,
the defender be so situated that he cannot effectually exercise the right of without a risk of harm to an innocent person, his right of private defense extend to the running of that risk. देखिए, if the exercise of the right of private defense against an assault which reasonably causes the apprehension of death, the defender be so situated that he cannot effectually exercise the right of private defense, the right without risk of harm to an innocent person. मुझ पर अगर कोई अटैक हुआ, डेडली अटैक हुआ, मुझे पता है कि वो अटैक में मेरी जान जा सकती है, अब मैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज करना चाहता हूं, लेकिन मुझे यह पता है कि अगर मैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज करूंगा तो किसी इनोसेंट की लाइफ भी इसमें रिस्क में आ सकती है। तो अब सिचुएशन ये है कि मैं किसी इनोसेंट की लाइफ को रिस्क में लाए बिना मेरा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर ही नहीं सकता। तो क्या मैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं कर सकता हूं? सेक्शन 44 ये कहता है कि मैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करूंगा, उतना रिस्क मैं कैरी कर सकता हूं। देखिए एग्जांपल है, देखिए ए इज अटैक्ड बाय मॉब हु अटेम्प्ट टू मर्डर हिम। ए पे अटैक किया मॉब ने और वो मॉब उसको जान से मारना चाहता था। अब he cannot effectually exercise his right of private defense without firing on the mob. अब उसको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज करना है। मॉब ने मुझ पर अटैक किया, मुझे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज करना है, लेकिन मैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस उस मॉब पे शूट करके ही यूज कर सकता हूं। And he cannot fire without risk of harming young children who are mingled with the mob. अब मुझे पता है कि मॉब ने मुझ पर अटैक किया, मुझे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज करना है, क्योंकि मुझे यह पता है कि अगर मैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं करूंगा तो मॉब मुझे मार देगा जान से। तो मेरे पास गन है, मैंने गन निकाला, लेकिन मुझे यह भी पता है कि उस मॉब में कुछ छोटे बच्चे भी है। अब मैं तो जब शूट करूंगा तो एक आधे बच्चे को भी लग सकती है, रिस्क है। तो उस सिचुएशन में मैं अगर शूट करता भी हूं और एक आधे बच्चे को लग भी जाती है तो ए कमिट्स नो ऑफेंस इफ बाय सो फायरिंग ही हार्म्स एनी ऑफ द चिल्ड्रन। तो मैंने कोई ऑफेंस नहीं किया, बिकॉज आई वॉज एक्सरसाइजिंग माई राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। मैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करते हुए, क्योंकि मुझे पता है कि मैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर ही नहीं सकता जब तक कि मैं उतना रिस्क ना लूं, क्योंकि मुझे पता है कि मॉब में मैं जब शूट करूंगा तो किसी इनोसेंट को भी लग सकती है, बट मेरी जान बचाने के इरादे से मैं शूट कर रहा हूं, तो आई कैन एक्सरसाइज माई राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो। तो ये था थर्ड पार्ट ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।